हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग CGSI सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो सिलेबस में दिया है मानव अधिकार पर वार्तालाप करेंगे। परीक्षा उपयोगी मेन फैक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या पढ़कर जाना है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जो CGSI वाला प्लेलिस्ट दबाकर आप देख सकते हैं। मानव अधिकार बोलने की जरूरत नहीं, आपका स्वाभाविक अधिकार है, आपका व्यक्तिगत अधिकार है। ये मानव अधिकार मनुष्य के बेमूलभूत सार्वभौमिक अधिकार है, जिससे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। सवाल उठता है, इतिहास कहां से पैदा हुआ? तो हम यहाँ पर देखते हैं द ट्रेवल्स आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट, जो 1525 में ये आई थी, ये बना था, यह दस्तावेज लाया गया था, तो यूरोप में मानवाधिकार का प्रथम दस्तावेज माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। द ट्रेवल्स आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी के किसानों का स्वाभियन संघ के समक्ष उठाई गई मांगों की एक हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम माने आपका इंग्लैंड की बात किया जाए, यूनाइटेड किंगडम में 1628 में पिटिशन ऑफ राइट्स में मानवीय अधिकारों का उल्लेख किया गया। उसी प्रकार वर्ष 1690 में जॉन लॉक ने भी अधिकारों को अपनी पुस्तक स्टेट्स ऑफ नेचर में वर्णन किया। वर्ष 1971 में ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स ने यूनाइटेड किंगडम के सिलसिलेवार तरीके से सरकारी दमनकारी कार्रवाई को अवैध ठहराया। वर्ष 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों को अमेरिकी संविधान में स्थान दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले अपने संविधान में इसको लागू करने वाला कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही था, जो 1776 में अपने संविधान में इसको स्थान दिया। वर्ष 1789 में फ्रांस की क्रांति के उपरांत फ्रांस में भी मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को अभिगृहित किया गया। मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधेयक कब लाया, कैसे लाया, इस पर थोड़ा सा वार्तालाप अगर हम लोग करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1939 से 1945, हिटलर के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। यहाँ पर हिटलर, जापान का मुसोलिनी, जर्मनी के हिटलर, इटली का मुसोलिनी और जापान के हिरोहितो, इनको तीन शैतान के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ और इसके बाद बहुत ज्यादा मानव पर टार्चर हुए थे और इसी का नतीजा था कि यह मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधेयक यहाँ पर अवतरित हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद शुरू हुई घोषणाओं और अनुबंधों की एक श्रृंखला से सार्वभौमिक मानवाधिकार स्पष्ट हुए। वर्ष 1948 में पहली बार देश सार्वभौमिक मानवाधिकार की व्यापक सूची पर सहमत हुआ। वर्ष 1948 संयुक्त राष्ट्र UN यूनाइटेड नेशन की बात किया जाए तो महासभा मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया। UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फुल फॉर्म होगा मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का एक हिस्सा है। दिसंबर 1900, तो क्वेश्चन बन सकता है कब अपनाया गया? तो 1948 में इसको लाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। दिसंबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अपनाया जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को और आकार देगी। कौन कौन सा और जोड़ दिया गया? तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ICESCR, जिसकी निगरानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति द्वारा की जाती है, और दूसरा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ICCPR, जिसकी निगरानी मानवाधिकार समिति द्वारा की जाती है। इन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के रूप में जाना जाता है। UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इन दोनों प्रसंविधाओं को एक साथ मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय 10 दिसंबर, जो आपको याद होगा। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को की गई थी। यद्यपि मानवाधिकार बन चुका था 1948 में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को वर्ष 1954 तथा 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कभी क्वेश्चन पूछे
कब इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 2 वर्ष याद रखेंगे। एक 1954 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला और एक 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा, याद रखेंगे कहां पर है, जिनेवा में स्थित है। ये क्वेश्चन बन सकता है। बस 1948 में 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी। 1950 में 10 दिसंबर, तब से आज तक मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में मिशेल बैचलेट, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष मिशेल बैचलेट है और कार्यकाल इनका 4 वर्ष रहता है। भारत में मानवाधिकार संबंधित प्रावधान की बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। स्वायत्त मतलब होता है एक बार इसका गठन हो जाने के बाद उसका राजनीतिक मामला में उसका दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। इसी को हम लोग स्वायत्त संगठन के नाम से जानते हैं। तो मानवाधिकार आयोग स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 हुई थी। भारत में अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 12 अक्टूबर 1993 में इसको स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इंपॉर्टेंट है, पहले अध्यक्ष कौन, तो रंगनाथ मिश्र, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर कौन पहले अध्यक्ष, तो रंगनाथ मिश्र, ये याद रखेंगे। और वर्तमान 2021 में न्यायमूर्ति अरुण कुमार, और वर्तमान पूछे तो अरुण कुमार मिश्रा, यहाँ पर दोनों मिश्र, पहले भी मिश्र और अभी भी मिश्र, रंगनाथ मिश्र और अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है। माने 21 में हुए तो 21, 22, 23, 24 तक रहेंगे, और 70 वर्ष, दो जो पहले हो जाए, या तो 70 वर्ष पहले हो जाए या 3 वर्ष कंप्लीट हो जाए, जो पहले हो जाए। मान लीजिए इनका 3 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ और इनकी आयु 70 वर्ष हो गई, क्रॉस हो गई, तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जो भी पहले हो जाए। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता, राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ था। भारतीय कानूनों में शामिल मानवाधिकार, अगर बात किया जाए हमारे भारतीय संविधान में मानवाधिकार संबंधित कौन कौन सा शामिल किया गया है, तो हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 32 तक इसमें मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक भारत के प्रत्येक नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संबंधित है और अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो 14, 32, 14, 18, 19, 21 ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले की बात किया जाए, अगर मान लो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 तक उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है इस मामले को, और राज्य का नीति निर्देशक तक अनुच्छेद 36 से 51 तक भी इसका प्रावधान किया गया है। भारत में निम्न की पुष्टि की गई है, मानवाधिकार संबंधित नस्ली भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, यहाँ पर हमारे पर नस्ली भेद नहीं पाया जाता, नहीं किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को उन्मूलन का अभिसमय, बाल अधिकारों का अभिसमय और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का अभिसमय, ये 4 चीजें यहाँ पर हमने पुष्टि की है। मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले शीर्ष देश की अगर बात कर लिया जाए तो साल 2021 के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के मानवाधिकार का उल्लंघन करने के मामले में इजिप्ट, सीरिया, यमन, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, मध्य अफ्रीका गणराज्य, बुरुंडी, कांगो गणराज्य, बर्मा, लीबिया, वेनेजुएला, इरिट्रिया, रूस और नाइजीरिया शीर्ष पर है। मैंने सबसे आगे यहाँ का जो स्थान आएगा वो इजिप्ट का आएगा। इजिप्ट, सीरिया, यमन, ये 3 याद रखेंगे। इजिप्ट, सीरिया, यमन इस शीर्ष स्थान पर मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले देश है। संबंधित सूचकांक और रिपोर्ट्स पर भारत के प्रदर्शन की बात किया जाए तो 2022 का मैं यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित हुआ। 180 देशों के भारत का रैंक 150वां है। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। 180 देशों में भारत का रैंक 150वां बताया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के तहत। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात किया जाए तो कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित 2021 रिपोर्ट में 165 देशों में भारत के स्थान 119वें स्थान पर है। और फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका स्थित मानवाधिकार प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित भारत का स्कोर 67 था, जो पिछले स्कोर 2020 में 71 से थोड़ा सा सुधार है, 67 यहाँ पर आया है, कम था यहाँ पर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको याद करके जाना है।
आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।